प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2026 के राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन रीट परीक्षा के अंदर बार बार पूछे गए, रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, बीलू के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीलू के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती, बाकर बाऊजी, सोरो या हुरे। तो ध्यान में रखना, भील जनजाति के जो गांव का मुखिया होता है ना, वो क्या कहलाता है? गमेती आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर। तो मरु महोत्सव अगर आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। कहां पर मनाया जाता है? जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है भाई? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में जो लूणियावास हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के मेलू के लिए, गधों के मेलू के लिए, ऊंटों के मेलू के लिए या गोमती सागर के लिए? साथियों जयपुर का लूणियावास, यहाँ पर गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गधों के मेलू के लिए। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर, 24 मार्च, 26 नवंबर या 6 जुलाई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें तो 26 नवंबर को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है? आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीट प्री एग्जाम के अंदर एक पूछा गया था 2025 में कि श्री चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है। तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? झालरापाटन। कहां पर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? झालरापाटन में श्री चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशुपालन एवं कृषि को एक साथ करना क्या कहलाता है? शुष्क कृषि, सहकारी कृषि, मिश्रित कृषि या मिश्रित फसल। साथियों पशुपालन और कृषि को साथ साथ करेंगे तो वो कहलाती है मिश्रित कृषि। क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राज्य में सर्वाधिक भेड़ें किस जिले में पाई जाती हैं? जो भेड़ होती है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है? बाड़मेर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले भी रीट प्री एग्जाम के अंदर आया था। राज्य पशु पोषण संस्थान कहाँ पर है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में राज्य पशु पोषण संस्थान ये है जोधपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बालादुर्ग कौन से जिले में अवस्थित है भाई? चलो कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप रीट मेंस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन तो हमें आना चाहिए, ठीक है ना। बालादुर्ग कहाँ पर है भाई? चलो जल्दी से कमेंट करो तो बालादुर्ग कहाँ पर है? अलवर में, झालावाड़ में, कोटा में या बूंदी में? बालादुर्ग की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बालादुर्ग अलवर में। कहाँ पर है? अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह। आप सोच रहे हैं सर आप इन्हें नॉर्मल क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। साथियों क्वेश्चन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर क्वेश्चन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। आपको मजबूत तैयारी करनी है, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। साथियों ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा में छप जाते हैं, हम छोटे से बड़े क्वेश्चन का रिविजन करेंगे, पूरे राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ करेंगे। तो भाई अभी से क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यह आपका ही चैनल है, आपको समर्पित है। तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइबर जरूर कर देना ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मीठे शाह की दरगाह ये गागरोन झालावाड़ में है। कहां पर है? गागरोन झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? कौन सी नदी को मृत नदी कहते हैं भाई? गग्गर नदी को। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, फूल डोल उत्सव प्रसिद्ध है
साथियों फूल डोल उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइए। सांगोद का, केथूण का, सांगानेर का या शाहपुरा का। तो साथियों फूल डोल उत्सव की बात करें तो ये शाहपुरा का प्रसिद्ध है। कहाँ का है, शाहपुरा का प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वह नृत्य जो बैठकर किया जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा नृत्य होगा जो बैठकर किया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। रमणी नृत्य, बेरीहाल नृत्य, हाथी मना नृत्य या वालर नृत्य। साथियों बैठकर किया जाने वाला नृत्य है हाथी मना नृत्य। कौन सा है, हाथी मना नृत्य आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, तेजा जी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता तेजा जी, उनका मेला बढ़ता है पर्वतसर नागौर में। कहाँ पर बढ़ता है, पर्वतसर नागौर में लोक देवता तेजा जी महाराज का मेला आयोजित होता है। चलो भाई सभी को पता है, आप पढ़ के भी आए होंगे, महारानी कॉलेज सभी को पता है ना, कहाँ पर है, अपनी जयपुर में। जिनको नहीं है ध्यान में रख लेना, महारानी कॉलेज जयपुर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है, केला देवी करौली में। यहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं, लंगूरिया गीत, ठीक है ना, लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। और कौन सी नदी के किनारे केला देवी माता का मंदिर है, तो काली सीर नदी के किनारे माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा होगा, पीलीबंगा, आहड़, कालीबंगा या इनमें से कोई नहीं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र है वो है कालीबंगा। क्या है, कालीबंगा, जिसका अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो भाई। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंता पावर प्लांट ये 12 जिले में है। कहाँ पर है, 12 जिले में है। ये कौन किस प्रकार का है, गैस से संबंधित पावर प्लांट है भाई। किससे है, गैस से संबंधित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ पर लगता है। चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो रे मेरे प्यारे विद्यार्थी। मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है वो कहाँ पर लगता है, तिलवाड़ा में। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर लगता है, तिलवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मतिरे की राड़ किसके मध्य हुई थी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेट मेंस के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ऐसे ही प्रश्न छपेंगे आपके परीक्षा में, ठीक है ना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना भाई। मतेरे की राड़ किसके मध्य हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान में रख लेना, करण सिंह था और अमर सिंह था। करण सिंह, अमर सिंह, कौन थे, करण अमर, इन दोनों के बीच मतेरे की राड़ हुई थी। और साथियों अगर आपने 100 में से 80 क्वेश्चन सही कर दिया ना तो समझ लो आपका राजस्थान जीके की अच्छी तैयारी है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बाण गंगा का मेला किस स्थान पर बढ़ता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाण गंगा मेले की बात करें तो आप सभी को पता है बेराट जयपुर में बाण गंगा का मेला आयोजित होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था। बताओ भाई, अपने राजस्थान का पहला विधानसभा अध्यक्ष आपको बताना है। शांतिलाल चपलोत, मीरा कुमार, नरोत्तम लाल जोशी और सुमित्रा सिंह, इनमें से अपने राजस्थान का पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन था, नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, तेजा जी का मेला, तेजा जी का जन्म स्थान का नाम बताना है। लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों खरनाल। कहाँ पर है, खरनाल के अंदर लोक देवता तेजा जी महाराज का जन्म हुआ था, जो कि नागौर जिले में अवस्थित हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर अवस्थित है, बताना है आपको कमेंट भी करना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में आता है कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में या बूंदी में। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी या बूंदी में, कहाँ पर है, बूंदी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कौन से जिले में स्थापित हुई थी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी, कहाँ पर हुई थी भाई, अरे बूंदी जिले में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीमेंट से तो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, और अपनी सीमेंट की पहली फैक्ट्री लगी थी राजस्थान में बूंदी में। बूंदी में कहाँ पर, लाखेरी गाँव में, ठीक है ना, आपका डी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, रानी सती का मेला कहाँ पर लगता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
रानी सती का मेला आपको बताना ये कहाँ पर लगता है, झुंझुनू में। ध्यान में रख लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है कि रानी सती का मेला तो झुंझुनू में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, गधे एवं खच्चरों का मेला कहाँ पर बढ़ता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गधों एवं खच्चरों का मेला अपने राजस्थान में कहाँ पर भरेगा भाई? लूणियावास जयपुर में। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लूणियावास जयपुर गधे एवं खच्चरों के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर गधे एवं खच्चरों का मेला बढ़ता है। और खलखानी माता का मंदिर ध्यान में रखना, वो भी लूणियावास जयपुर में ही अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लोक देवता गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी का जो थान होता है ना, वो कौन से वृक्ष के नीचे पाया जाता है भाई? बरगद, नीम, पीपल, खेजड़ी। चलो जल्दी से जल्दी बताओ, लोक देवता गोगा जी का थान, तो थान खेजड़ी उसके नीचे पाया जाता है भाई। किसके नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे लोक देवता तेज गोगा जी का थान पाया जाता है सामान्यतः। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कभी देखना, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। गोगा जी को जार पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार पीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपको बताना है भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन जिला, अपने राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कौन से जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। नागौर, बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागौर जिला है जहाँ पर सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। कौन कराती है? राज्य सरकार कराती है, ठीक है ना, तो आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? जोरी बाजार जयपुर में, दिल्ली गेट उदयपुर में, नया बाजार अजमेर में, या बापू बाजार बीकानेर में? भाई कमेंट कर देना फटाफट से, आपको आता है ना तो कमेंट करो। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कृषि महाविद्यालय लालसोट कौन से जिले में अवस्थित है? बताओ भाई, कृषि महाविद्यालय लालसोट उदयपुर में, जयपुर में, दौसा में, या बीकानेर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृषि महाविद्यालय लालसोट आपसे पूछा जाए तो लालसोट है दौसा में। कहाँ पर है? दौसा आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से, राजस्थान का राज्य पशु सभी को पता है सर, राज्य पशु क्या होगा अपना? चिंकारा। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। पक्षी क्या है? घोड़ावण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान में कपिल मुनि के मेले की बात करें तो कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? कोलायत में लगता है भाई। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? कोलायत आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पशु प्रजनन नीति कब लागू हुई राजस्थान में? जनवरी 2008 में। पशु प्रजनन नीति कब लागू हुई थी? वर्ष 2000, जनवरी 2008 में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मरुस्थल का हवाई जहाज कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रख लेना भाई, प्रश्न आता है बार बार। मरुस्थल का हवाई जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को कहा जाता है। ऊंट को मरुस्थल का हवाई जहाज कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सास और बहू का मंदिर कहाँ पर है भाई? आड़ में, नागदा में, सोमनाथ में, अर्थूणा में? कमेंट कर दो जल्दी से। नागदा आपका राइट होगा, नागदा में सास बहू का मंदिर अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाना किसे कहते हैं? जो कागज पर चित्रण होता है ना, कागज पर, उसको पाना बोला जाता है। आपका ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, केसरिया नाजी का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में केसरिया नाजी मेले की बात करें तो भाई साहब ये मेला लगता है दुबेल में। कहाँ पर लगता है? केसरिया नाजी का मेला दुलेव में आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन, क्रिसमस डे मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को, 25 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, या 18 सितंबर को? साथियों क्रिसमस डे की बात करें तो 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। आपका बी राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन,
रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव पशु मेला। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे रीट में, ठीक है ना। और आप सभी के लिए विशेष सूचना है, जो साथी रेट मेंस की तैयारी कर रहा है या आप किसी भी कंपनी की तैयारी करो, लेकिन रेट मेंस थर्ड ग्रेड वालों के लिए विशेष है। अगर आप राजस्थान के रीट परीक्षा के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई क्लास को लाइक कर लो, चैनल को तो सब्सक्राइबर कर ही लो, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर आप राजस्थान की क्लास संस्कृति, राजस्थान जी के क्लास संस्कृति, भूगोल, इतिहास का सोपड़ा साफ करना चाहते हैं, आपका यहाँ अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, अगर इसका सोपड़ा साफ ही करना चाहते हैं तो भाई साहब मैं स्पेशल कोर्स लेके आया हूँ, राजस्थान की क्लास संस्कृति, भूगोल, इतिहास के नोट्स, बहुत शानदार नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रीट परीक्षा के अंदर पूछे गए, बार बार राजस्थान के होने वाले कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे गए, वो 5000 क्वेश्चन मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आपका राजस्थान जीके का जो वेटेज है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यहाँ से आपको कोई झिझकने की जरूरत नहीं होगी। तो इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिए हुए हैं, इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मुझे जिसकी तैयारी कर रहा हूँ रीट मेंस की और मुझे राजस्थान जीके का कोर्स चाहिए, मात्र 99 रुपये में, मात्र 99 रुपये में कोर्स आपको मिलेगा भाई। 99 के अंदर राजस्थान की क्लास संस्कृति, भूगोल, इतिहास का सोपड़ा साफ हो जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, एमक्यूसी मिल जाएंगे। तो भाई साहब ऐसा मौका मत चुको, जल्दी से कॉल करो, जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज करो और एक कोर्स को आज ही लेके अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब रामदेव पशु मेले की बात करें तो ये नागौर में लगता है। कंफ्यूज नहीं होना है कि रामदेव जी जैसलमेर में, आप जैसलमेर टिक लगा दो, नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव पशु मेला नागौर में आयोजित होता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं? कोटा में, बारां में, अलवर में, झालावाड़ में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसालों की बात करें तो सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं बारां जिले में। कहाँ पर होते हैं? बारां जिले, जिसे मसालों की नगरी भी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, नागपाड़ स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागपाड़ कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है भाई? अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस कोर्स को ले लेना भाई, यहाँ पर आपके क्लास संस्कृति, भूगोल के नोट्स मिलेंगे, पूरे सिलेबस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो भाई साहब ऐसी तैयारी होगी, आप सोचेंगे सर आपने जो बताया वही परीक्षा में आया, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुधर के नाम से प्रसिद्ध है। आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप बड़े बड़े कोर्स लेते हैं 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार के, उन कोर्सों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप हमारा कोर्स 99 वाला भी ले लेते हो ना, आप मान जाओगे कि सर आपने जो दिया है 99 में क्या आता है? कुछ नहीं आता, एक पिज्जा बर्गर नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो मौका नहीं चूकना है, जल्दी से कर दो भाई। निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? जोधपुर संभाग मरुधर के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलगिरी का संबंध है जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लोटिया मेले के नाम से मेला जाना जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए, लोटिया मेले के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है? दशहरा मेला, तीज का मेला, गणगौर मेला, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है गणगौर के मेले को। कौन से मेले को? गणगौर मेले को। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का पितरंता किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ की पितरंता की बात करें तो राव मालदेव को किसको कहते हैं भाई? राव मालदेव को मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है। आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, दनोप माता का मंदिर कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दनोप माता के मंदिर की बात करें तो दनोप माता का मंदिर है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में दनोप माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तराइन का मैदान कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें तराइन के मैदान की तो तराइन का मैदान है हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में तराइन का मैदान है भाई साहब। आपका सी यहाँ पर राइट होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेटमेंट शिक्षक भर्ती के अंदर सीधा प्रहार करने वाले हैं। आने वाली क्लास ऐसी आएगी कि बड़ी बड़ी कोचिंग वालों के पसीना ना देंगे। ठीक है ना, मजबूत रहना है, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है, हौसला रखना है। अरे रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर खुद आएगा। और थक कर नहीं बैठना है मेरे प्यारे मुसाफिरों, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है ना, घबराना नहीं है। 2026-27 अपने लिए अच्छा आने वाला है। तेजाजी की जो घोड़ी का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो था लीलन। अरे लीलन श्रृंगारे, यानी कि आपका बी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज है वो अभ्रक है। क्या है? अभ्रक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का भीष्म किसे कहेंगे? कंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है भाई। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति का संबंध है भगवान मत्स्य अवतार से। ध्यान में रख लेना, ये प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मीणा जनजाति का संबंध किससे है? भगवान मत्स्य अवतार से। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, शंकराचार्य ने या लोत्सो ने? चलो बताओ, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलो अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतला माता मेले की बात करें तो शीतला माता का मेला बढ़ता है चाकसू में। कहाँ पर बढ़ता है? चाकसू, जयपुर में शीतला माता का मेला बढ़ता है। बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग की बात करें तो गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है भाई। कौन सा? गागरोन दुर्ग आपका राइट होगा। ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ो भाई। चलो बताओ, यहाँ पर आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है ना, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। कुकरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुकरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उदयपुर में, सिरोही में, अजमेर में या राजसमंद में? तो प्यारे विद्यार्थियों, कुकरा की पहाड़ियाँ अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है वह है मानसी वाकल सुरंग। कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। आपका बी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जवाई बांध को, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सागर बांध कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बीलू के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, बीलू के द्वारा होली के दिनों में जो रात्रि में नृत्य किया जाता है ना, वो नृत्य है भाई साहब नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? नेजा नृत्य बीलू के द्वारा होली के दिनों में किया जाता है। तो आपका सी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोने चांदी की हवेली आपको बताना है। कहाँ पर है भाई? झालावाड़ में, कोटा में, झुंझुनू में या सीकर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली की बात करें तो भाई साहब झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में शरद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बताओ भाई, अपने राजस्थान में शरद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? झालावाड़ में, उदयपुर में, डूंगरपुर में या माउंट आबू में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शरद महोत्सव की बात करें तो शरद महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू में। कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू में शरद महोत्सव मनाया जाता है, जो कि सिरोही जिले में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। गलियाकोट का उर्स किस जगह पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलियाकोट के उर्स की बात करें तो ये डूंगरपुर में लगता है भाई।
कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में गलियाकोट का उर्स आयोजित होता है। चलो आगे देखो, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है वो है बीकानेर। कहाँ पर है? बीकानेर को ध्यान रख लेना, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थित है। ये क्वेश्चन रीट परीक्षा में आ गया भाई साहब, बीएसटीसी में आ गया, पटवारी में आ गया, ग्राम सेवक में आ गया, चतुर्थ श्रेणी में आ गया और आने वाले हर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भाई साहब मजबूत हो जाना, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था? साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया था? गुरु शिखर को। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अन्ना सागर कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर की बात करें तो भाई साहब अन्ना सागर है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में अन्ना सागर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? साथियों, जैन माता की मंदिर की बात करें तो जैन माता का मंदिर है सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में जैन माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू रेत के टिब्बे हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? बाकर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? बाकर बोला जाता है। आपका ये राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 13 ताड़ी नृत्य किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? साथियों, 13 ताली नृत्य की बात करें तो ये नृत्य रामदेव जी के बोपों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जो लोक देवता रामदेव जी के बोपे ना, इनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या जयपुर में? साथियों, लोहागढ़ दुर्ग की बात करें तो ये है भाई साहब भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कृष्ण भक्त मीराबाई ये हो गया था अपना क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलों के चित्रे के रूप में विख्यात है? बताओ, स्टार लगा लेना। कौन सा चित्रकार है जो भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? गोवर्धन लाल बाबा, ये भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है। आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिपुर सुंदरी मंदिर की बात करें तो ये बांसवाड़ा में है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? बताओ भाई, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? अजमेर को, उदयपुर को, राजसमंद को या जयपुर को? साथियों, झीलों की नगरी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आपका बी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है? साथियों, टायर ट्यूब उद्योग की बात करें तो राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग है कांकरोली में। कहाँ पर है? कांकरोली में टायर ट्यूब उद्योग है भाई साहब। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? अरे बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो रे, कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है ना। राजस्थान रीट परीक्षा के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मृत कुंडिया को, मात्र कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार, जो कि कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों, बीबी जरीना का मकबरा की बात करें तो धौलपुर में बीबी जरीना का मकबरा अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के गर्म जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा गर्म जिला राजस्थान का है चूरू भाई। कौन सा जिला होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू जिला राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से फटाफट से, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के कौन से जिले से हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अग्नि नृत्य का जो उद्गम है वो अपने राजस्थान के कौन से जिले से हुआ है? जैसलमेर से। कहाँ से हुआ है? जैसलमेर। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपुताना शब्द के पहले प्रयोगकर्ता की बात करें तो जॉर्ज तोमर है। कौन है? जॉर्ज तोमर राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता है। आपका सी राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन,
राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का अबुल फजल आपसे पूछा जा रहा है। कमेंट कर दो भाई जल्दी से। मोहम्मद नैन्सी या फिर जयानक, चंद्रबरदाई, पंडित जवाहरलाल शर्मा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपुताना का अबुल फजल मोहम्मद नैन्सी को कहते हैं। किसको कहते हैं? मोहम्मद नैन्सी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात करें तो कुंभलगढ़ आपका राइट होगा। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, वहां पर इनका जन्म हुआ था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। साथियों, सती प्रथा पर पहली बार रोक कहां पर लगी थी भाई? सर्वप्रथम रोक कहां पर लगाई थी? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या जयपुर? चलो जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। सती प्रथा पर सर्वप्रथम निषेध की गई थी, ये प्रथा लगी थी, रोक लगी थी जयपुर में। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहां पर लगी थी? जयपुर आपका राइट होगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई सबसे ऊंची, जिसे संतू का शिखर भी कहा जाता है, गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1722 मीटर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, उड़िया पठार कौन से जिले में है? प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो फटाफट से। उड़िया पठार अपने राजस्थान में, उड़िया पठार की बात करें तो सिरोही में है भाई। कहाँ पर है? सिरोही में मेरे प्यारे विद्यार्थियों उड़िया पठार अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो मैंने आपको बता दिया था रे कि सांबर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंकी वैली किसे कहा जाता है? गलताजी जयपुर को, पुष्कर अजमेर को, देशनोक बीकानेर को या इंद्रगढ़ बूंदी को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंकी वैली के नाम से जाना जाता है गलताजी जयपुर को। किसको जाना जाता है? गलताजी जो जयपुर में है, इसको मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। और जिसको जयपुर की काशी भी कहते हैं, प्रश्न आ जाए जयपुर की काशी, जयपुर की काशी गलताजी को कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का लोक पुरुष कौन है? राजस्थान का लोक पुरुष है दामोदर लाल व्यास, आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ो भाई। राजस्थान में माउंट आबू कौन से जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कमेंट करो फटाफट से। माउंट आबू कौन से जिले में है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिरोही आपका राइट होगा। माउंट आबू सिरोही जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूध व खारा आंदोलन की रियासत से संबंधित है, बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। थर्ड ग्रेड परीक्षाओं के लिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दूध व खारा आंदोलन कौन सी रियासत से संबंधित था? बताइए, कमेंट करें। हाँ रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर। ध्यान में रख लेना, दूध व खारा आंदोलन कौन सी रियासत थे? बीकानेर आंदोलन से संबंधित था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध कहाँ से था? अमर शहीद नानक जी भील का संबंध था बूंदी से। कहाँ से था? बूंदी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना है। अमर शहीद नानक जी भील का संबंध कहाँ से था? बूंदी से। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी व्यक्ति कौन थे? वीरेंद्र सिंह, हवा सिंह, शैतान सिंह या पीरू सिंह? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे पीरू सिंह। कौन थे? पीरू सिंह आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा है? सीकर में, नागौर में, अलवर में या भीलवाड़ा में? चलो कमेंट होना चाहिए। ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाए ना कि अपने राजस्थान के कौन से जिले में बागोर कस्बा है, तो बागोर कस्बा है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा आपका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिलियस कहा था? साथियों, राठौड़ों का यूलिलियस किसे कहा गया था? जल्दी से बताइए। वीर दुर्गादास राठौड़। बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिलियस कहा था। डी आपका राइट हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना शीश काट कर दे दिया था, वो कौन थी? रानी हाडा। रानी हाडा आपका राइट आंसर होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? आप फटाफट कमेंट करें भाई। मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? राव मालदेव को, राव जोधा को, राव चंद्रसेन को या उपयुक्त में से कोई नहीं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
मारवाड़ का प्रताप कहते हैं राव चंद्रसेन को। किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, सामोद माल राजस्थान के कौन से जिले में है? तो सामोद माल है भाई जयपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में सामोद माल अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज़्यादा कौन सी जाति में प्रचलित है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर देना भाई। नॉर्मल क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा तो गया है, लेकिन आपको कमेंट भी कर देना है। राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज़्यादा कौन सी जाति में प्रचलित है? तो भाई साहब राजपूत जाति में। राजपूत जाति में सबसे ज़्यादा सती प्रथा प्रचलित थी। आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने कई कंपटीशन एग्जाम भी दिए होंगे। आपको एक क्वेश्चन देखने को भी मिला होगा कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? ये बांसी दुगारी कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल है बांसी दुगारी। ये अपने बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा फहराई जाती है उसको बोलते हैं नेजा। क्या बोलते हैं? उसको नेजा बोला जाता है। आप सभी का बी राइट आंसर होगा। रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, वह लोक देवता जो गोगा जी के भांति नागू के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह लोक देवता जो मतलब गोगा जी की भांति नागू के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, वह है लोक देवता तेजाजी। आपका राइट हो जाएगा। ये भी नागू के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इनको भी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार का बहुत शानदार क्वेश्चन है रीट परीक्षा वालों के लिए। भारत सरकार का नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? जो भारत सरकार का नीति आयोग है 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया है। कब आया है? 1 जनवरी 2015 आपका राइट होगा। चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम 10 सितंबर 2023 को ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की कौन से जिले से की? पहले तो ध्यान में रख लेना, ये मुख्यमंत्री कौन था? अशोक गहलोत। इन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी। कहाँ से की थी? टोंक से। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य क्या था कि साथियों 8 रुपये के अंदर भरपेट भोजन दिया जा सके, ठीक है ना, यानी कि कोई भूखा न रहे। इस योजना का उद्देश्य था कोई व्यक्ति भूखा न रहे। इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंदिरा रसोई योजना के तहत हर व्यक्ति को 8 रुपये में भरपेट खाना दिया जाता था। इस योजना की शुरुआत टोंक से की थी। मुख्यमंत्री कौन थे? भजनलाल शर्मा अशोक गहलोत ने की थी। सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी शुरुआत अशोक गहलोत ने की थी, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुभूमि की कोकिला बात करें तो अल्लाह जिलाई बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? नागौर अजमेर में कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, धौलपुर को प्राचीन समय कौन से नाम से जाना जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ क्योंकि हम अधिक से अत्यधिक क्वेश्चनों को पढ़ सके, अत्यधिक से अत्यधिक क्वेश्चनों का रिवीजन कर सके, ठीक है ना। समय कम बचा है, जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। और साथियों ध्यान में रख लेना, धौलपुर का प्राचीन समय कोटी क्या था? धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्राचीन समय क्या नाम था धौलपुर का? कोठी के नाम से धौलपुर को जाना जाता था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपको कमेंट भी करना है। ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं से 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ये कथन कौन से किले के लिए कहा था? ये कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग के लिए। किसके लिए? रणथंबोर दुर्ग के लिए। प्रश्न उल्टा आ सकता है कि किसने कहा था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा उद्यान है जो पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव उद्यान जो कि भरतपुर में अवस्थित है, ये पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। ये राजस्थान में पूर्णतः बहती है, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़ फोर्ट। कौन सा है? चित्तौड़ फोर्ट आपका राइट होगा। चित्तौड़ का किला राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं।
सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन्यासियों का सुल्तान है हमीदुद्दीन नागौरी। कौन है? हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ध्यान में रख लेना, रट्टा मार लेना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। फायरे फायरे कौन सी जनजाति का रणघोष है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष होगा? मीणा, भील, ग्रासिया, डामोर। तो आपका राइट हो जाएगा फायरे फायरे भील जनजाति का रणघोष है। किसका है? भील जनजाति का रणघोष है। आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने रीट मेंस 2026 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़े हैं भाई। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो साथियों, सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो नंबर दिए हुए हैं इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मैंने जो कोर्स बताया था कि आपको राजस्थान की क्लास, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। अगर आप लेना चाहते हैं, मात्र 99 में कोर्स रखा गया है। तो भाई साहब जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ले, अच्छी तैयारी करें, सिलेक्शन पाए।